हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं खान सर का सेट 8 शुरू करेंगे। सेट 7 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये बुक है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए सेट 8 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत में तेंदुओं की स्थिति 2018 रिपोर्ट जारी की है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अद्वैत वेदांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा असत्य कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, अद्वैत वेदांत इस बात पर जोर देता है कि आत्मा शुद्ध अनैच्छिक चेतना अवस्था में होती है, तो ये सही है। अद्वैत एक क्षण रहित और अनंत अस्तित्ववादी है और संख्यात्मक रूप से ब्रह्मन के समान है, तो ये भी सही है। यह कट्टरपंथी अद्वैतवाद की दार्शनिक स्थिति को व्यक्त करता है। यह संशोधनवादी विश्व दृष्टि प्राचीन उपनिषद ग्रंथों से प्राप्त हुई है, तो ये भी सही है। रामानुजाचार्य 11 से 12वीं सदी ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत, उपनिषद, ब्राह्मण सूत्र और भगवद गीता पर कई टिप्पणियां लिखी, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने अद्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और संस्कृत में वैदिक सिद्धांत पर कई टिप्पणियां लिखी। खेल मंत्रालय ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल करने को मंजूरी दी है। यह संस्करण निम्नलिखित में से कहां पर आयोजित होगा? पंचकूला में आयोजित होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा पंचकूला। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? 22 दिसंबर को। ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, जिनका जन्म 1887 ईस्वी में इसी तारीख को हुआ था। साल 2012 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रीय गणित दिवस की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा द्वारा देवी अन्नपूर्णा की एक प्राचीन मूर्ति भारत को वापस की गई है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन का चुनाव करें। ऑप्शन ए, इस मूर्ति को इसके मूल स्थान काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा, तो ये सही है। देवी अन्नपूर्णा अन्न की देवी है, इन्हें देवी पार्वती की अभिव्यक्ति के रूप में भी जाना जाता है, ये भी सही है। मूर्ति के एक हाथ में एक कटोरी जिसमें खीर भरी हुई है और दूसरे हाथ में एक चम्मच उपस्थित है, तो ये भी सही है। इस मूर्ति का निर्माण बनारसी शैली में 5वीं शताब्दी में हुआ था, तो ये गलत है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माता अन्नपूर्णा अन्न की देवी मानी जाती है। इस मूर्ति का निर्माण बनारसी शैली में 18वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को ने निम्नलिखित में से किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया है? सिंगापुर की। निम्नलिखित में से कहां पर बिजली के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? कौशल विकास राज्य मंत्री राजकुमार सिंह द्वारा गुरुग्राम में बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए पहले उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है। CEO की स्थापना राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा के परिसर में की गई है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। यूनेस्को की प्रमुख पहलों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कृषक बंधु योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय बिहार के मुंगेर जिले में स्थित नहीं है? ब्रह्माकुंड। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्माकुंड। आचार्य कृपलानी के बारे में गलत कथन है। ऑप्शन ए देखिए, उन्हें आचार्य उपनाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से प्राप्त हुआ, तो ये गलत है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 1922 के आसपास जब वे महात्मा गांधी द्वारा स्थापित गुजरात विद्यापीठ में अध्यापन कर रहे थे, तब उन्हें महात्मा गांधी के द्वारा आचार्य उपनाम प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर के साथ सीमा नहीं बनाता है? लेबनान, ऑप्शन डी हो जाएगा। लाल सागर के साथ 6 सीमावर्ती देश हैं, यमन, सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती। लेबनान जो है ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू जूलॉजिकल पार्क को ISO सर्टिफिकेशन मिला है, यह निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समिट 2021 के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर होना है? इसका आयोजन ब्रिटेन में होना है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। ग्लासगो जलवायु शिखर सम्मेलन COP26 में सदस्य देशों ने किस वर्ष तक वनों की कटाई को रोकने का वायदा किया है? 2030 तक। निम्न में से कौन सा राज्य उर्वरक खपत में अग्रणी है? पंजाब और महाराष्ट्र। कस्तूरी रंगन समिति किससे संबंधित है? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, ऑप्शन बी हो जाएगा, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति। निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक होता है? भारत के गंगा मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक प्रभावित है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में स्थित है। सकल मूल्य संवर्धन वर्तमान मूल्य पर कृषि में हिस्सेदारी जो है कितने प्रतिशत है? 17.4%। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीति 2019 के तहत सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मार्केट में भारत की हिस्सेदारी 10 गुना करने का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? 2025 तक। निम्नलिखित देशों में से कौन से देश चावल उत्पादन में अग्रणी हैं? तो सबसे पहले भारत, इसके बाद इंडोनेशिया, इसके बाद बांग्लादेश। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? तो यहाँ पर आपको सही मिलान को चुनना है, तो ऑप्शन ए देखिए, गद्दी जनजाति मणिपुर, तो ये गलत है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। ऑप्शन बी टोडा जनजाति तमिलनाडु, तो ये सही है। खासी जनजाति मेघालय, ये भी सही है। भील जनजाति बिहार, तो ये गलत है। भीड़ जनजाति मध्य प्रदेश में निवास करती है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 से अधिक। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? पद्मा से पुकारा जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में ही पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है और आगे चलकर इसमें मेघना नदी भी मिल जाती है और संयुक्त रूप से यह मेघना के नाम से ही बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन को इंगित करता है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र निम्न वायुदाब पेटी स्थित है, तो भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? चिकनी मिट्टी से, ऑप्शन ए हो जाएगा, चिकनी मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए देखिए, NW2 सादिया से ढूबरी, तो ये सही है। NW3 हल्दिया एवं इलाहाबाद, तो ये गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 जो है ये कुट्टापुरम को कोल्लम से जोड़ती है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में स्थित है। निम्न बंदरगाहों में से कौन से बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित है? मोरमुआओ रत्नागिरी, ऑप्शन सी हो जाएगा, मोरमुआओ रत्नागिरी। भारत में निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है? सिक्किम। सुनामी की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? समुद्र के भीतर उत्पन्न होने वाले भूकंप से। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए उपबंध बनाने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को है, ऑप्शन ए हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारत संविधान की 8वीं अनुसूची के कुल कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? 22 भाषाएं। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 243 से 351 में राजभाषा को स्थान दिया गया है।
मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं, परंतु वर्तमान में 22 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया? बलवंत राय मेहता समिति। 1956 से बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने तथा इसके लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर बल दिया। समिति ने पंचायती राज व्यवस्था को त्रिस्तरीय बनाने का सुझाव दिया। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था के गठन से संबंधित है? तो बलवंत राय मेहता समिति, राव समिति, पी.के. गुंथन समिति और अशोक मेहता समिति, ये सभी समितियां पंचायती राज व्यवस्था के गठन से संबंधित है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। एक पंचायत की कार्य अवधि कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष। प्रत्येक पंचायत की अवधि प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष की होती है तथा नए पंचायत का चुनाव उसकी अवधि की समाप्ति से पहले ही करा लिया जाता है। किसी भी पंचायत को उसकी अवधि समाप्त होने से पूर्व किसी अधिनियम या संशोधन द्वारा समाप्त नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 72 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 61 में। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधी विवाद का अंतिम निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। धन विधेयक का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 110 में। संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है तथा इसे प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति को सिफारिश आवश्यक है। वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 113 में। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के कुल कितने सदस्य शामिल होते हैं? तो 30 सदस्य। ऑप्शन ए हो जाएगा 30 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद में शून्यकाल का समय निर्धारित किया गया है 12 बजे से। ऑप्शन ए हो जाएगा 12 बजे से। सुएज नहर जिनको जोड़ती है वे है लाल सागर को भूमध्य सागर से। सुएज नहर मिस्र में एक कृत्रिम समुद्र स्तरीय जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। पनामा नहर जोड़ती है। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। बिहार में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? ट्यूबवेल। ऑप्शन बी हो जाएगा। बिहार में सिंचाई के मुख्य स्रोत नहरें, नलकूप, तालाब और कुएं हैं। बिहार में सबसे अधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है विकिरण के कारण। ओजोन परत बताती है। ओजोन परत जो है पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत है। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो यहाँ पर आपको सही मिलान जो है वो करना है। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा, मध्याह्न में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। सुमेलित करिए, यहाँ पर मिलान करने वाला है तो चलिए मिलान कर लेते हैं। ऑप्शन ए देखिए, अत्यधिक गर्म। तो अत्यधिक गर्म स्थल जो है सहारा मरुस्थल है। तो ऑप्शन ए का 4 हो जाएगा। अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका। अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी। अत्यधिक सूखा चिली। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का कौन सा देश मुलायम लकड़ी एवं लकड़ी की लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? कनाडा। ऑप्शन डी हो जाएगा कनाडा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। ऑप्शन डी हो जाएगा।
भक्ति आंदोलन का इतिहास महान धर्म सुधारक शंकराचार्य के समय से प्रारंभ हुआ माना जाता है, जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 8वीं शताब्दी में अद्वैतवाद दर्शन का प्रतिपादन किया था। भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं सदी ईस्वी में हुआ, जब इसके नेतृत्व की बागडोर कबीर, नानक, तुलसी, सूर एवं मीराबाई ने संभाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? अफगानों ने। ऑप्शन ए हो जाएगा अफगानों ने। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को पानीपत में सदाशिव भाव के नेतृत्व वाली मराठा सेना और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुर्रानी भी कहा जाता है, के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मराठों की पराजय हुई तथा अफगानों की विजय हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है? तो ये शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली निजामुद्दीन में स्थित है। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? जहांगीर ने। ऑप्शन बी हो जाएगा जहांगीर ने दो अस्पा एवं सिंह अस्पा नामक प्रथा शुरू की। इस मनसबदारी व्यवस्था में बिना जात पद बढ़ाए मनसबदारों को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। दो अस्पा में किसी घुड़सवार के पास 2 घोड़े होते थे, जबकि सिंह अस्पा में 3 घोड़े होते थे। इसके अलावा एक अस्पा और निम्न अस्पा प्रथा भी प्रचलित थी। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने। हुएनसांग ने पल्लव राजवंश के किस शासक के शासनकाल में कांची का भ्रमण किया था? नरसिंह वर्मन प्रथम के। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। हुएनसांग नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में कांची गया था। संभवतः यह घटना 641 ईस्वी की है। चीनी यात्री हुएनसांग 629 ईस्वी के आसपास में भारत की यात्रा पर आया और नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। उसने हर्षवर्धन के राज्य का भ्रमण करने के पश्चात दक्षिण की राह पकड़ी तथा कांची पहुंचा। लोक नृत्य रामलीला का संबंध किससे है? कृष्ण राधा से। निम्नलिखित कथनों में मधुबनी चित्रकला शैली से कौन संबंधित नहीं है? इसमें केवल हल्के तथा फीके रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो ये सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर आपको सही ऑप्शन को चुनना है, तो ऑप्शन ए देखिए, संगीत कला का जो केंद्र है आगरा में, तो ये सही है। श्री राम भारतीय कला केंद्र दिल्ली, ये भी सही है। देवधर स्कूल ऑफ इंडियन म्यूजिक मुंबई, सही है। कला संस्थान रायपुर, तो ये भी सही है, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। मंजूषा चित्रकला का संबंध बिहार के किस क्षेत्र से है? बिहार के भागलपुर क्षेत्र से। भोजपुरी भाषा को 8वीं सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किसके कार्यकाल में प्रस्तुत किया गया था? नरसिम्हा राव के। ऑप्शन सी हो जाएगा नरसिम्हा राव। भोजपुरी भाषा को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की सरकार ने की थी, परंतु इसे शामिल नहीं किया जा सका है। भारत के कला और पुरातात्विक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस एक का सबसे पहले निर्माण किया गया था? तो सबसे पहले निर्माण जो है धौली स्थित शैलकृत हाथी का, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका निर्माण जो है 250 ईसा पूर्व में करवाया गया था, जो मौर्य शासक अशोक के द्वारा। निम्नलिखित में से किस शासक ने नागार्जुनी पर्वत पर शैल गुफाओं का निर्माण करवाया? दशरथ। ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के मंदिर निर्माण का प्रमुख शैलियों में कौन सी शैली शामिल नहीं है? तंजावुर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली तथा वेसर शैली भारत की प्रमुख मंदिर निर्माण शैलियाँ हैं, जबकि तंजावुर शैली का संबंध चित्रकला से है। राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना का आरंभ बिहार में कब हुआ था? नवंबर 2010 में। बिहार में राज्य के किस वेटलैंड को रामसर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? काबरताल वेटलैंड को। ऑप्शन सी हो जाएगा काबरताल वेटलैंड। बिहार बजट 2021 से 22 में शीर्ष व्यय वाला क्षेत्र है। शिक्षा। ऑप्शन सी हो जाएगा। किस विमानन कंपनी ने भागलपुर सिल्क साड़ी को अपने एयर होस्टेस के यूनिफॉर्म के रूप में अपनाया है? एयर इंडिया। गांवों को गोद लेने के लिए बिहार में कौन सी योजना चलाई जा रही है?
पंचामृत योजना, ऑप्शन बी हो जाएगा। गांवों को गोद लेने के लिए बिहार में पंचामृत योजना चलाई जा रही है। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। डायनेमो का कार्य है, तो डायनेमो का जो काम है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैसों को छोड़ने से, ऑप्शन बी हो जाएगा। संपीड़ित गैसों को छोड़ने से। टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? मैकेनिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलकर आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो मीथेन गैस, ऑप्शन सी हो जाएगा मीथेन। रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीकरण गुणों वाला एक प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक एसिड एक खनिज एसिड है जिसका रासायनिक सूत्र H2SO4 है। यह तेजाब का मूल रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र है Na2CO3। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। लंदन का एक व्यापारी जो सन 1603 ईस्वी में आगरा पहुंचा, निम्नलिखित में से कौन था? जॉन मिंडेनहाल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा जॉन मिंडेनहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में असहयोग आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए गांधी जी ने कहाँ का दौरा किया? असहयोग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश शासन तंत्र को पूरी तरह समाप्त करना था। इसके लिए भारतीय ब्रिटिश भारत की समस्त राजनीति, सामाजिक और आर्थिक संस्थाओं के बहिष्कार का निश्चय कर चुके थे। आंदोलन को सफल बनाने के लिए न केवल पुरुषों ने बल्कि महिलाओं ने भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान किया। इस आंदोलन की सफलता के लिए गांधी जी ने बिहार के मुंगेर और मुजफ्फरपुर का दौरा किया था, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए किसके नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की गई थी? अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में, ऑप्शन ए हो जाएगा। साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए अनुग्रह नारायण सिन्हा के नेतृत्व में ऑल पार्टी मीटिंग आयोजित की गई थी। बिहार में बिहपुर सत्याग्रह शुरू किया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में सच्चिदानंद सिन्हा, हसन इमाम और सर अली इमाम प्रमुख नेता थे। बिहपुर सत्याग्रह उसी समय शुरू किया गया था। साइमन कमीशन पटना कब आया? 12 दिसंबर 1928 ईस्वी को। आज़ाद दस्ते का निर्माण किस आंदोलन के समय हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन के समय। आज़ाद दस्ते का निर्माण भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुआ था। इसकी स्थापना जयप्रकाश नारायण ने नेपाल के तराई के जंगलों में रहकर की थी। बिहार प्रांतीय आज़ाद दस्ते का नेतृत्व सूरज नारायण सिंह के अधीन था। निम्न में से किसके द्वारा अकाल आयोग को नियुक्त किया गया? लॉर्ड लिटन के द्वारा। 1880 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा अकाल की जांच करने के लिए रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया गया था। इसी आयोग की सिफारिश पर अकाल संहिता की रचना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन दिसंबर 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्रों के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? लाहौर अधिवेशन 1940 में। 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई थी। 23 मार्च 1940 को इस प्रस्ताव का प्रारूप सिकंदर हयात खान ने बनाया था और उसे फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था। निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत में सर्वप्रथम अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया था? बाप्टिस्टा मिशन कॉलेज, श्री रामपुर। तात्या टोपे को फांसी दी गई।
18 अप्रैल 1859 ईस्वी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। अंग्रेज सरकार ने तात्या टोपे को 7 अप्रैल 1859 को पारोन के जंगलों से पकड़ा। 15 अप्रैल 1859 को सैनिक अदालत में मुकदमा चलाया गया। उसी दिन फैसला सुनाकर 18 अप्रैल 1859 की शाम को शिवपुरी ग्वालियर में फांसी दे दी गई। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्न में से किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया था? त्रिपुरी 1939 ईस्वी में। कांग्रेस का 52वां अधिवेशन 1939 ईस्वी में त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ था। इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस चुने गए थे। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ज्योतिबा फूले। 24 सितंबर 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक सभा बनाई, जिसका उद्देश्य था समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सके। खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता निम्नलिखित में से कौन था? बाबू कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुआ? गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन की शुरुआत का श्रेय गोपाल हरि देशमुख को जाता है, जो लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सबसे अमीर एथलीटों की सूची में शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन है? फोर्ब्स के द्वारा 10 सबसे अमीर एथलीटों की सूची जारी की गई है। इस सूची में कोनोर मैकग्रेगर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कोनोर मैकग्रेगर पिछले एक वर्ष में $180 मिलियन की कमाई करके लियोनेल मेसी तथा क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पीछे छोड़ते हुए दुनिया में सबसे अधिक भुगतान पाने वाले एथलीट बनकर फोर्ब्स की सूची में शीर्ष स्थान पर है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? 22 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट ने निम्नलिखित में से अपने कौन से ब्राउज़र को 15 जून 2022 से रिटायर बंद करने की घोषणा की है? इंटरनेट एक्सप्लोरर को। वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष निम्नलिखित में से फिर से कौन बना है? नरेंद्र बत्रा। भारत में निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक जो है मिला है? रमेश पोखरियाल को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की है? पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से किस देश ने महासागर अवलोकन उपग्रह हायांग 2D का प्रक्षेपण किया है? चीन, ऑप्शन सी हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत वर्ष 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान हुई थी। वर्ष 2021 में भारतीय वायु सेना का वाइस चीफ निम्नलिखित में से कौन बना है? एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। एनजीटी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? तो ये जो हो जाएगा, एनजीटी ने गुजरात में विश्वामित्री नदी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं, गुजरात में प्रदान की है। अक्टूबर 2021 में दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर होगा? चीन में होगा। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 से 21 में शीर्ष पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? शीर्ष पर केरल है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? 7 जून को। वर्ष 2021 में FIH द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में भारतीय हॉकी टीम निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर। भारतीय नौसेना का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पोत को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त किया, उसका नाम है INS संध्या। WHO ने भारत में सबसे पहले पाए गए कोविड-19 वेरिएंट का नाम निम्नलिखित में से क्या रखा है?
संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी WHO ने भारत में पहली बार पाए गए कोविड-19 के 2 वेरिएंट का नामकरण किया है, जिनका नाम कप्पा एवं डेल्टा है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित में से कौन बने हैं? जस्टिस NV रमना। जून 2021 में जारी सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में 12वां स्थान है। वर्ष 2021 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होंगे? अरुण कुमार मिश्रा। जून 2021 में WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन बने हैं? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। वर्ष 2021 में व्हाट्सएप ने भारत में निम्नलिखित में से किसे शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है? परेश B लाल को। जून 2021 में आयोजित ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? भारत ने। ऑप्शन ए हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन, देहिंग पटकाई को निम्नलिखित में से किस राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? असम राज्य का। पंचायती राज ने स्वामित्व योजना को देश भर में लागू करने के लिए फ्रेमवर्क जारी किया है। यह लॉन्च निम्नलिखित में से कब की थी? 24 अप्रैल 2020 को। अगला क्वेश्चन देखिए, दाहला बांध निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दाहला बांध को अर्घानदाव बांध के रूप में भी जाना जाता है। यह अफगानिस्तान के कंधार प्रांत के शाहवली कोट जिले में स्थित है। इस बांध का निर्माण वर्ष 1952 में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किया गया था। यह बांध अर्घानदाव नदी पर स्थित है अफगानिस्तान में। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। में कोई नहीं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने रायमोना राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? असम राज्य ने। माउंट एवरेस्ट दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया गया है? 29 मई को। वर्ष 2021 में बेंगलुरु में कुछ समय के लिए सूर्य के चारों ओर एक चमकदार इंद्रधनुषी वलय देखा गया, जिसे क्या कहते हैं? तो इसे जो है 22 डिग्री सर्कुलर हेलो कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने निम्नलिखित में से किस देश को हॉकी के विकास में अहम योगदान हेतु एटियन ग्लीचच पुरस्कार प्रदान किया है? भारत को। ऑप्शन बी हो जाएगा भारत। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। उस PDF में जो है आपको ये सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। अगर नहीं, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके या क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लेकर के नीचे में ऑप्शन दिया गया है राइट आंसर, आप इसको आराम से सॉल्व कीजिए। या तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के आप सॉल्व कीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस PDF को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जाँच में करते हैं? स्टेथोस्कोप का प्रयोग। हृदय का पहला प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? ए फ्लेमिंग ने। बिहार का पहला तितली पार्क निम्न में से कहाँ निर्मित किया जा रहा है? बोधगया में। बिहार का पहला तितली पार्क बोधगया के JP उद्यान में निर्मित किया जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण में जूटी तुलसी गौड़ा किस राज्य से संबंधित है? तो ये कर्नाटक से संबंधित है। निम्नलिखित में किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं? सदाबहार वन, ये जो है बिहार में नहीं पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन उस क्षेत्र में पाए जाते हैं जो सालाना 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा प्राप्त करता है और इसका तापमान 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। बिहार के किस जिले में कांवर झील पक्षी अभयारण्य स्थित है? बेगूसराय जिला में। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, तो यहाँ पे मिलान करना है। अभयारण्य और किस जिला में स्थित है? तो चलिए मिलान कर लेते हैं। भीम बांध, तो भीम बांध जो ये मुंगेर में स्थित है। राजगीर, ये राजगीर में। वाल्मीकि नगर, ये पश्चिम चंपारण में। गौतम बुद्ध, गया में। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
बिहार के सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाने वाली फसल कौन सा है? चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में मक्का की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी है? तो मक्का की खेती के लिए बाल सुंदरी मिट्टी, ऑप्शन सी हो जाएगा। जौ उत्पादन की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है? तो बिहार का देश में दूसरा स्थान है। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में बिहार का स्थान देश में पहला है? मड़ुआ के उत्पादन में तो ऑप्शन बी हो जाएगा मड़ुआ। यह मोटे अनाजों के अंतर्गत आता है। बिहार मड़ुआ का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। बिहार में जूट सर्वाधिक किस जिले में पैदा किया जाता है? तो सबसे ज़्यादा पूर्णिया में, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में खान सर का सेट 8 कंप्लीट हो गया। सेट 7 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्ले लिस्ट में जाके आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चन का आंसर जो है अगर मेरे से रॉन्ग हो गया है तो आप कमेंट करके बता दीजिए कि कौन सा क्वेश्चन है रॉन्ग है, उसका जो राइट आंसर है ना तो वो आप बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 9 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।